हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। और इसी से रिलेटेड एक व्लॉग मैंने बनाया था जो यूट्यूब से रिमूव हो चुका है। उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने स्टोरीज़ के जो कुछ पार्ट थे वो इस वीडियो में डाल दिए थे, जिसके कारण वो रिमूव हो गया। तो मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, बट उसमें से क्लिप्स मैंने अलग कर दिए हैं। मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। और आप देख सकते हो ये भी तैयार होने में ही लगे हुए हैं। क्यों साहब जी, इतने जल्दी जल्दी नींद कैसे खुल गई आज तुम्हारी? हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। जब इनको जाना रहता है ना कहीं तब उठते हैं, अदरवाइज ये मेरे बाद ही उठते हैं हमेशा। और हमको कहीं जल्दी जल्दी पहुंचना है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमको। बस हम लोग निकलने ही वाले हैं जल्दी से तैयार होकर। तो जैसे ही मैं लोकेशन पर पहुंचती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। हम निकल गए थे सदर की तरफ, और सदर में एक बहुत बढ़िया शॉप है गुप्ता स्वीट्स करके। मुझे यहाँ के स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं तो हम यहीं रुक गए थे। तो हम खा रहे हैं पोहा जलेबी यहाँ पर पहुँचकर। यहाँ का पोहा ना मुझे बहुत पसंद है। जबलपुर की बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ का पोहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने हाथ से खुद ही घर में बनाकर खाती हूँ, बट ट्रस्ट मी यहाँ का पोहा बहुत अच्छा है। तो हमने जल्दी जल्दी से पोहा खाया और हम निकल गए थे। फिर ये देखो तैयार हो गए देसी तरीके से। फिर आई डोंट नो सदर की वो कौन सा गली नंबर है, वहाँ से निकले तो काली माता का मंदिर पड़ता है, वहाँ से गली से सामने निकले थे। और यहाँ पर भी काम चालू हो गया है गोरखपुर वाली रोड पर। यहाँ पर भी जगह जगह तोड़ा फोड़ी चालू हो गई थी और हम निकल गए थे आगे की तरफ। गोरखपुर से आगे आ गए हैं हम, ये रामपुर की रोड में, और जाने वाले हैं हम कहाँ ये आपको वीडियो में दिख जाएगा फाइनली। और यहाँ की रोड ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसका वापस से शूट किया था। हम जब ग्वारी घाट गए थे पिछली बार तो भी मैंने इस रोड का शूट किया था और वीडियो में डाला था, तो आप देखते रहो। और यहाँ ना आगे जो होटल पड़ रहा है ये देखो, आकाश गंगा नाम है मेरे ख्याल से इसका। और मुझे ना पहले बहुत मन करता था कि मैं यहाँ से शादी कराऊंगी, बट यू नेवर नो कि गॉड के क्या प्लान्स होते हैं हमारे लिए। और ना फाइनली हम सैम मॉल के पास पहुँच गए। थोड़ा सा आगे आके ना हमने एक शॉप में रुके और मुझे प्यास लगी हुई तो पानी की बोतल लेने के लिए मैंने इनको बोला था। और उसके बाद फिर हम पहुँचने वाले थे सैम। ये देखो ये हीरो बने हैं, हीरो उनके लुक्स दे रहे हैं मुझे। तो बस वापस हमने पानी पिया और उसके बाद हम पहुंच गए थे सैम मॉल की तरफ। और काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर आई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, वरना ग्वारी घाट हम चले जाते थे इसके सामने से ही होकर और यहाँ पर रुकते नहीं थे। तो यहाँ पर हम रुके थे पार्किंग के लिए, पार्किंग की टिकट कटवा रहे थे। और ना वो वीडियो बन रहा था ना, तो वो बेचारी कॉन्शियस सी हो गई थी, इधर उधर देखने लगी थी। होता है हमारे साथ भी, एकदम से हमारे मुंह के सामने कोई कैमरा ले आएगा तो हमको भी ऐसा ही लगेगा। फ्रेंड्स ये गए हैं पार्किंग में गाड़ी रखने के लिए और मैं इनका वेट कर रही हूँ यहाँ पर। तो हम पहुँच गए हैं सैम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई कैन से। मुझे जितना याद है कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पर मूवी आई थी इनके साथ शादी के पहले, हमारी जस्ट सगाई हुई थी। उसके बाद हम एक मूवी आए थे, कोई सी धमाल करके कोई मूवी थी, उसमें आए थे हम देखने। और उसके बाद में सैम नहीं आई। उसके बाद हमको 4 साल के बाद हमको यहाँ आने का मौका मिल रहा है, इतने दिनों के बाद। अदरवाइज़ हमको सबसे पास जो पड़ता था वो था समदड़िया, तो हम वहीं जाते थे। तो चलिए हम ऊपर जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ समदड़िया मॉल आज की डेट में कैसा है। बहुत लोग जाते होंगे बट जो नहीं गए हैं उनके लिए मैं उनको दिखा देती हूँ थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स कि समदड़िया की सैम मॉल कैसा दिखने लगा है अब। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, सैम हमारे जबलपुर का सबसे फर्स्ट मॉल था। जब मैं कॉलेज में थी, आई थिंक 2009-2010 के टाइम पर ये ओपन हुआ था। हम काफ़ी बार आते थे यहाँ पर मूवीज़ देखने के लिए। ऑल्दो ये हमको बहुत दूर पड़ता था, बट एवरी टाइम हम यहीं पर आया करते थे बहुत पहले। तो हमारे साहब जी तो बहुत ही ज़्यादा तैयार व्यार होकर आए हैं, पता नहीं इनको क्या ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। देख सकते हो मैंने उनको नई टी शर्ट गिफ्ट की थी तो आज वही पहन कर आए हैं। और सुबह का ये टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 9:50 का। तो सुबह से मॉल की लाइट्स तक ओपन नहीं हुई थी, आधी से ज़्यादा खाली था पूरा मॉल। यहाँ लिफ्ट की तरफ हम आ रहे थे और बहुत ही कम भीड़ लग रही थी। मुझे तो लग रहा था कि क्या पता ज़्यादा लोग आज मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो लिफ्ट की तरफ हम चले गए थे, लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे।
और अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि हम आ गए थे गदर 2 देखने के लिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमने बुक करके रखा हुआ था। मैं यहाँ कंफर्म करने के लिए गई थी कि हमको ऑनलाइन टिकट के बाद भी प्रिंट लेने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं है, आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन बुकिंग रहती है, आप मोबाइल में से डायरेक्ट टिकट दिखाकर अंदर जा सकते हो। तो बस भीड़ काफ़ी हो चुकी थी, 10 बजते तक बहुत सारे लोग आ चुके थे। कुछ OMG 2 वाली भी भीड़ थी और कुछ गदर 2 कुछ नहीं बहुत ही थी। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बहुत लंबा लड़का था, अलग ही दिख रहा था यहाँ पर। और ना मैंने कुछ पंजाबीज़ भी स्पॉट किए थे। भाई अब सनी देओल की मूवी है तो वो तो आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद ना मैंने ये पूरा कॉम्बो का ना पूरा एक वीडियो बना के रख लिया था कि मैं अंदर बैठे बैठे चेक करूँगी कि मुझे कौन सा कॉम्बो लेना है। और उसके बाद गेट ओपन हो गए थे, स्क्रीन नंबर 1 पर थी मूवी, तो हम लोग सब चले गए थे। और मेरी टिकट थी MM लॉन्च से जस्ट नीचे वाली टिकट, मतलब सेकेंड रो पे मैंने कॉर्नर की सीट जो थी वो बुक करके रखी हुई थी। मज़ा आ गया था, जितनी भीड़ मैंने एक्सपेक्टेड की थी उससे ज़्यादा ही थी, क्योंकि मॉर्निंग के शो में बहुत कम भीड़ रहती, सब थोड़ा सा दिन का शो आना ही पसंद करते हैं। बट ट्रस्ट मी उसके बाद भी बहुत लोग थे और हर एज ग्रुप के थे, बूढ़े जवान बच्चे, हर एज ग्रुप के लोग आए हुए थे। फर्स्ट हाफ देखने के बाद जैसे ही इंटरवल हुआ ना, तो हमने कॉम्बो कलेक्ट किया अपना जाकर काउंटर में से, भीड़ ना हो जाए ज़्यादा, और जल्दी से हम लेकर आ गए थे और अपनी सीट पर बैठ गए थे। अपना मील एंजॉय किया, सेकेंड हाफ भी एंजॉय किया, बहुत अच्छी मूवी थी। जैसे ही ख़त्म हुई तो हम भागे अपने घर की तरफ। तो हम आ गए हैं बाहर। मूवी बहुत सुपर ऑसम, इतनी क्राउड थी, इतना मज़ा आया ना मूवी देखने में, बाय गॉड। आप सबको भी जाना चाहिए और थिएटर में जाके ही देखना चाहिए। हर मूवी तो देखते ही हैं, तो वर्दी मूवीज़ को क्यों नहीं, तो जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सारी भीड़ निकल के आ रही है। यहाँ पर ना सनी देओल का पोस्टर लगा हुआ था और सारे लड़के यहाँ पर निकल के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये सैम में भी ऐसे ही पोस्टर है और समदड़िया में तो बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। तो बताना चाहूँगी कि जो गदर मूवी हमने देखी ना, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। ऐसी कोई मेरी प्रेफरेंस नहीं रहती है कि मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, बट गदर मूवी से अलग ही लगाव था। मेरे पापा जी ने बहुत दिखाई थी मुझे ये मूवी, उस समय CD प्लेयर आए थे तो उसमें हमने देखी थी। और मेरे पापा जी के पास उस समय CDs भी जाया करती थी किराए पर। तो उस समय की मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मैं बड़ी हो गई थी, मुझे याद अच्छे से, पूरी मूवी की स्टोरी याद है, गाने याद है। मैंने कम से कम 10 बार देखी होगी वो गदर मूवी उस टाइम पे, तो मुझे रट गई थी उसकी स्टोरी। तो उसका किस्सा ये था कि जब मूवी हमारे यहाँ से किराए पर जाती थी ना, CD की कैसेट, तो उसने हमें उस समय पर 2000 रुपये कमा कर दिए थे। 10-10 रुपये के हिसाब से वो जाती थी, मतलब वो इतनी बार किराए से गई थी वो एक CD की, उसने हमको 2000 रुपये दिए थे। और उस समय CD आई थी कुछ 200-250 रुपये की, एक मूवी आई थी उस समय। जबलपुर का संगीत सम्राट करके एक शॉप हुआ करती थी, हम वहाँ से लेकर आए हुए थे। तो इसलिए वो मूवी कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी सी करीब है। और जब गदर 2 आई तो मुझे वापस से सारी यादें आ गई। तो मैंने इनको बोला कि हमको देखने जाना है, तो ये भी, इनको भी गदर मूवी बड़ी प्यारी थी, तो इनको बड़ी अच्छी लगती थी, तो हम दोनों गए गदर मूवी देखने के लिए। और बड़ा एक्साइटमेंट था मुझे, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मेरे ख्याल से जिन्होंने भी गदर मूवी पहले देखी है, जो उस टाइम के 90s किड्स हैं, उनको सबको अच्छी लगेगी। और हाउसफुल तो पूरा तो नहीं भरा हुआ था, हल्की फुल्की रोज़ खाली थी, बट हाँ एक तरीके से कह सकते हैं अच्छा भरा हुआ शो था। हमको बहुत मज़ा आई, सुबह के शो के हिसाब से बहुत मज़ा आई, आप भी ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लौटकर आ चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। चेहरे से ही समझ में आ रहा है, सुबह की ताजगी अलग होती है और जब आप थक हार के लौट कर आओ तब चेहरा अलग ही गवाही दे जाता है हर चीज़ की। तो हम मूवी देखकर लौटे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बट स्टिल मुझे 2 से 3 काम निपटाने थे, पेंडिंग चल रहे थे, तो हम अब वो निपटाए मैंने। लास्ट में हम DMart गए, थोड़ा बहुत और सामान, आपको मालूम ही है कितना भी सामान आप एक बार में ले आओ बट सामान आपका पेंडिंग रह ही जाता है। तो मैं लेने तो गई थी सामान, छुटपुट सामान लेकर आई थी, नमकीन, बिस्किट, टोस्ट, आटा,
ऐसी 2-4 चीज़ें लेकर आई और ना मुझे एक चीज़ पसंद आ गई, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं वो उठाकर लेकर आ गई हूँ। अक्सर मैं जो कुकिंग के व्लॉग्स बनते रहते हैं उनके व्लॉग्स में मैं देखती रहती थी ऐसे लिखे हुए डिब्बे, तो वो मुझे मिल गए तो मैं लेकर आ गई थी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़े हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो दोस्तों ये है वो डिब्बे 2, इसमें देखो आप देख सकते हो, एक में लिखा हुआ है टी और एक में लिखा हुआ है शुगर। मैं इसकी पैकिंग खोल के भी आपको दिखाती हूँ। मुझे डिब्बे बहुत ही अच्छे लगे थे और इनका ओरिजिनल रेट जो पड़ा हुआ है ना, इसमें पड़ा हुआ है 535, बट ये हमें ऑफ़र में मिले हैं कितने के 229 रुपीज़ के। तो मुझे तो इतने रुपए में मतलब अखरे नहीं, मुझे पैसे ठीक लगे हैं। तो आप भी चाहो तो आप भी परचेज़ कर सकते हो अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए। तो मैं आपको इनको खोल के अभी दिखाती हूँ। चालू हो गया ना, तो हम इसको अनपैक कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी पैकिंग भी इन लोगों ने करके दी है। और इसके अंदर एक और पॉलीथीन है, वो भी मैं अलग कर रही हूँ। उसमें अच्छे से दिखा नहीं होगा, 229 रुपीज़ का ये मुझे मिला है और काफ़ी डिब्बे हैं। अभी अगर आप जबलपुर में रहते हो और वीडियो देख रहे हो तो आप भी परचेस कर सकते हो। देखो टी एंड शुगर लिखा हुआ है, कितने प्यारे डिब्बे लग रहे हैं दोनों। इसको ओपन करके भी हम देखते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, दब नहीं रहे हैं, ढक्कन भी अच्छा है, एयर टाइट है। और ये भी देख सकते हो दोनों के दोनों डब्बे काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपको लगे तो आप भी परचेज़ कर लीजिएगा। ओके, बंद कर। मैंने ना उन डिब्बों में शक्कर और चाय पत्ती भरकर भी रख दी है, वो मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और जो मैंने गदर मूवी की आपको झलकियाँ दिखाई वो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।